नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीडी न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें एसपीडी न्यूज और खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर से करें। और इसी के साथ आज की पहली बड़ी खबर कि कुछ हफ्तों के लिए टल सकता है कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव। 28 अगस्त को होगी CWC की निर्णायक बैठक। केजरीवाल ने बीजेपी से पूछा पैसे का स्रोत, कहा कि मैं भाग्यशाली हूँ, सिसोदिया को मुख्यमंत्री पद का लालच नहीं। पीएम मोदी का फ्लेक्सिबल वर्क प्लेस पर जोर, कहा कि भविष्य की जरूरत है वर्क फ्रॉम होम इकोसिस्टम। HDFC बैंक में ब्याज की दर बढ़ी, अब FD कराएंगे तो मिलेगा ज्यादा ब्याज। दलाई लामा ने लद्दाख में चीन के आक्रामक तेवर के बीच की भारत की सराहना, तिब्बत की आजादी को लेकर कही बड़ी बात। लालू यादव की पार्टी के MLC के घर में घिरी CBI टीम, बाहर भीड़ करती रही मारो मारो का शोर। केजरीवाल सरकार पर एक और नई मुसीबत, वर्ल्ड क्लास स्किल सेंटर और यूनिवर्सिटी के लिए भूमि आवंटन में गड़बड़ी का आरोप। पीएम मोदी बोले कोरोना महामारी के दौरान पूरा देश श्रमिकों के साथ खड़ा था। हेमंत सोरेन की कुर्सी जानी तय, चुनाव आयोग ने माइनिंग लीज केस में गवर्नर को रिपोर्ट भेजी। भूपेंद्र सिंह चौधरी को मिली यूपी बीजेपी की कमान, 2024 आम चुनाव से पहले पार्टी ने खेला बड़ा दाव। पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर बीजेपी से निलंबित विधायक टी राजा फिर से हुए गिरफ्तार। आटे की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए मोदी सरकार का बड़ा फैसला, निर्यात पर लगाई रोक। 27 अगस्त से पीएम मोदी गुजरात के दौरे पर रहेंगे, कई परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। आम आदमी पार्टी का दावा कि 62 में से 53 विधायक बैठक में थे मौजूद, कहा कि जो नहीं आए उनसे अरविंद केजरीवाल ने टेलीफोन पर की बात। गूगल को टक्कर देगी टिकटॉक की कंपनी, लॉन्च किया अपना सर्च इंजन। गुरुग्राम के जिस मॉल पर CBI ED ने रेड मारी वो बीजेपी वालों का, तेजस्वी यादव का दावा। WHO ने कहा कि दुनिया भर में कोविड से होने वाली मौत में 15% की गिरावट, सभी जगह नए मामलों में आई है कमी। और इसी के साथ आज बड़ी खबर कि अब फ्री में नहीं मिलेगा राशन, 2 रुपए किलो गेहूं और 3 रुपए किलो की दर से मिलेगा चावल। आपको बता दें कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रदेश सरकार द्वारा आवंटित राशन के लिए अब कार्ड धारकों को भुगतान करना होगा। जुलाई महीने का राशन वितरित करने के लिए 25 से 31 अगस्त के बीच में इसे बांट दिया जाएगा, जिसके तहत लाभार्थियों को गेहूं 2 रुपए किलो और चावल 3 रुपए किलो प्रति दर से दिया जाएगा। हालांकि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में अभी भी मुफ्त में ही राशन बांटा जाएगा। और आपको बता दें कि प्रदेश में महीने में 2 बार मुफ्त राशन बंट रहा था, एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रदेश सरकार द्वारा नियमित राशन वितरण, तो दूसरा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में। अब एक योजना में कार्ड धारकों को राशन का पैसा देना होगा और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में आपको राशन फ्री में मिलेगा। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि होने जा रहा है बड़ा बदलाव, आपके पास भी है आयुष्मान भारत कार्ड तो जान लीजिए। आपको बता दें कि आयुष्मान भारत कार्ड के लाभार्थियों के लिए एक जरूरी खबर है, इस कार्ड में एक अहम बदलाव होने जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने बुधवार को कहा कि इस कार्ड में अब केंद्र और राज्य दोनों का ही लोगो होगा। दिल्ली, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा को छोड़कर सारे राज्य इसके लिए सहमत हो गए हैं। अब तक इस कार्ड पर केवल केंद्र का लोगो होता था, कई राज्यों ने इस पर आपत्ति भी जताई थी। इस योजना में राज्यों की 40% हिस्सेदारी होती है, जबकि बाकी का खर्च केंद्र उठाता है। राज्यों का कहना था कि वे भी इस योजना में भागीदार होंगे, इसलिए आयुष्मान कार्ड पर उनका भी लोगो होना चाहिए। और आपको बता दें कि मनसुख मंडाविया ने कहा कि आयुष्मान भारत PM जन आरोग्य योजना दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। इसके तहत देश के हर गरीब परिवार को 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस कवर मिलता है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि आटे की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए मोदी सरकार का बड़ा फैसला, निर्यात पर लगाई रोक। आपको बता दें कि सरकार ने बृहस्पतिवार को गेहूं के आटे के दाम में तेजी पर लगाम लगाने के लिए इसके निर्यात पर अंकुश लगाने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति बनी और इसमें बैठक हुई और इस बैठक में इसका निर्णय लिया गया। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि सितंबर में 13 दिन बंद रहेंगे बैंक, जाने से पहले जरूर से देख लें छुट्टियों की लिस्ट। आपको बता दें कि सितंबर महीने में देश के अलग अलग हिस्सों में बैंक 13 दिन बंद रहेंगे। इसमें रविवार और 2 शनिवार की छुट्टियां भी शामिल है। ऐसे में पैसे के लेन देन या फिर किसी और काम से बैंक जाने की योजना अगर आपने बना रखी है तो पहले छुट्टियों की लिस्ट जरूर देख लें, जिससे कि आपको सुविधा हो। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि आप बैंक जाएं और वहां पर आपको ताला मिले। आपको बता दें कि भारत में बैंक महीने के सभी रविवार और महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को बंद रहते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में छुट्टी के कैलेंडर के अनुसार सितंबर में 8 छुट्टियां हैं, इनमें से 10 सितंबर भी शामिल है। और इस दिन कोच्चि और तिरुअनंतपुरम में श्री नारायण गुरु जयंती के चलते छुट्टी रहेगी। दूसरा शनिवार होने के चलते इस दिन पूरे दिन देश भर में बैंक बंद रहेंगे। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि 5G पर IT मिनिस्टर का बड़ा ऐलान, देश में इस तारीख से शुरू हो सकती है सेवा। आपको बता दें कि केंद्रीय सूचना और तकनीकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि हम देश में 5G सेवाओं को तेजी से शुरू करने की योजना बना रहे हैं।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि दूरसंचार कंपनियां इस संबंध में काम कर रहे हैं और तकनीकी इंस्टॉलेशन किए जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने उम्मीद जताई है कि देश में 12 अक्टूबर तक 5G सेवा शुरू हो जाएगी और इसके बाद शहरों और कस्बों में इसका विस्तार किया जाएगा। आपको बता दें कि वैष्णव ने कहा कि हमें उम्मीद है कि अगले 2 से 3 सालों में 5G देश के हर हिस्से में पहुंच जाएगा। हम ये भी सुनिश्चित करेंगे कि ये किफायती रहे। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की पीएम मोदी ने नेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस को किया संबोधित। कहा कि विकसित भारत के निर्माण में श्रम शक्ति की अहम भूमिका। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के श्रम मंत्रियों के राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में पीएम मोदी ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण के सपने को साकार करने में भारत की श्रम शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका है। इसी सोच के साथ देश संगठित और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले करोड़ों श्रमिक साथियों के लिए निरंतर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ऐसे अनेक प्रयासों ने श्रमिकों को एक तरह का सुरक्षा कवच दिया है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि गूगल को टक्कर देगी टिकटॉक की कंपनी, लॉन्च किया अपना सर्च इंजन। आपको बता दें कि टिकटॉक जैसे पॉपुलर ऐप के ओनर बाइटडांस ने सर्च इंजन लॉन्च कर दिया है। बाइटडांस ने वादा किया है कि इस सर्च इंजन पर आपको कोई भी ऐड नजर नहीं आएगा। बाइटडांस का ये ऐप फिलहाल उस साइबर स्पेस में लॉन्च हुआ है जहां गूगल सालों से मौजूद नहीं है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि गुरुग्राम के जिस मॉल पर सीबीआई ईडी ने रेड मारी वो बीजेपी वालों का, तेजस्वी यादव का दावा। आपको बता दें कि बिहार के उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर एक बार फिर से सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जैसी जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम के एक मॉल पर उसी दिन सीबीआई, ईडी और आईटी का छापा मारा गया जिस दिन हम बिहार में विधानसभा में विश्वास मत ले रहे थे। उन्होंने दावा किया कि कुछ सूत्रों ने इस मॉल से मेरा नाम जोड़कर बताया है, जबकि इसके असली डायरेक्टर के रिश्ते बीजेपी से हैं। आपको बता दें कि सीबीआई की छापेमारी और इसमें अपना नाम आने को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि मुझे अफसोस है कि इस मॉल और कंपनी को मुझसे जोड़कर बताया जा रहा है, जबकि असल में ये बीजेपी वालों का है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि सिर्फ विधानसभा की सदस्यता पर ही संकट नहीं है, हेमंत सोरेन के लिए बढ़ सकती है दूसरी मुश्किलें। आपको बता दें कि खनन मंत्री के रूप में खुद को खादान आवंटित करने के मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए विधानसभा की सदस्यता पर ही तलवार नहीं बल्कि भ्रष्टाचार का फंदा भी कस सकता है। खुद को खादान आवंटित करने को अवैध ठहराते हुए चुनाव आयोग के निर्णय के बाद इस मामले में भ्रष्टाचार निरोधक कानून और मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून के तहत कार्रवाई का भी रास्ता साफ हो गया है। पर यहाँ पर आपको बता दें कि चुनाव आयोग द्वारा खादान आवंटन को अवैध करार दिए जाने के बाद परिस्थितियां पूरी तरह से बदल गई हैं। अभी तक ये हेमंत सोरेन के विरोधियों का आरोप था, लेकिन चुनाव आयोग ने इन आरोपों की पुष्टि कर दी है। इस मामले में राज्यपाल हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता निरस्त करने के साथ ही इसकी जांच विजिलेंस विभाग को सौंप सकते हैं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि WHO ने कहा कि दुनिया भर में कोविड से होने वाली मौत में 15% की गिरावट, सभी जगह नए मामलों में आई है कमी। आपको बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने कहा है कि दुनिया भर में कोरोना वायरस संक्रमण से जो मौतें हो रही हैं, पिछले सप्ताह 15% की कमी आई है, जबकि संक्रमण के नए मामले पहले के मुकाबले 9% कम दर्ज किए गए हैं। आपको बता दें कि कोविड-19 महामारी के ताजा साप्ताहिक मूल्यांकन में संयुक्त राष्ट्र की स्वास्थ्य एजेंसी ने बताया कि पिछले सप्ताह दुनिया भर में कोरोना वायरस से संक्रमण के 53 लाख मामले आए थे, जबकि संक्रमण से 14,000 लोगों की मौत दर्ज की गई है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि रूस ने तोड़ी पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी, चाहकर भी नहीं उड़ा पा रहा है मेड इन चाइना JF-17 फाइटर प्लेन। आपको बता दें कि रूस की वजह से पाकिस्तान के मेड इन चाइना J-17 लड़ाकू विमान अपने खात्मे की कगार पर पहुंच गए हैं। पाकिस्तान वायुसेना की फ्लीट पर खड़े अधिकतर विमान उड़ान नहीं भर पा रहे हैं। ये दिक्कत यहीं खत्म नहीं हो जाती है, बल्कि मामला और भी ज्यादा गंभीर है। स्थिति अगले कुछ महीनों तक तो ऐसी बने रहने की संभावना है। पाकिस्तान वायुसेना में 2022 तक कुल 164 JF-17 लड़ाकू विमान शामिल किए गए थे। इनमें से 10 ब्लॉक 3 वाले वेरिएंट है। इनमें हाल ही में सेना में शामिल किया गया है। शुरू से ही पाकिस्तान JF-17 विमानों को अपनी वायुसेना की रीढ़ की हड्डी बता रहा है। ऐसे में विमानों के ग्राउंड पर रहने की वजह से पाकिस्तान वायुसेना की रीढ़ की हड्डी टूट गई है। यहाँ पर आपको बता दें कि JF-17 लड़ाकू विमान में इस्तेमाल होने वाले RD-93 इंजनों को रूस से हासिल करने के लिए पाकिस्तान ने बातचीत की थी। पर आपको बता दें कि जिस तरीके से रूस और यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, इससे वहां से जुड़ी पूरी सप्लाई चेन प्रभावित हो गई है और यूक्रेन युद्ध के कारण रूस पर सभी तरह के प्रतिबंध भी लगे हैं। इसी वजह से पाकिस्तान को ये इंजन आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें।